welcome back. So, in my last video, I mentioned that I am in New York. तो मैंने पिछली वीडियो में दुबई का पार्ट दिखाया था कि न्यूयॉर्क का पार्ट नहीं दिखाया था. So, if you guys have seen the last video, welcome back. And this is episode 2 of Karachi to New York series. Let's do it. अच्छा, हम लोग कराची से पहले दुबई गए थे, एज आई मेंशन अर्लियर. और दुबई से फिर हमारी टर्किश एयरलाइंस थी. सो टर्किश एयरलाइंस में होता क्या है कि आप पहले दुबई से इस्तांबुल जाते हो, एंड देन यू आइदर हैव अ लेओवर, एंड देन फ्रॉम इस्तांबुल आप फ्लाई करते हो टू न्यूयॉर्क. तो हमारी अच्छी फ़्लाइट थी, बट हमारा लेओवर बेसिकली हुआ ये कि व्हेन वी लैंडेड, तो वैसे तो लेओवर कम था, 2 आवर्स का था, बट बिकॉज आवर इनिशियल फ़्लाइट फ्रॉम दुबई टुक ऑफ लेट, तो हमारी अगली फ़्लाइट हमने मिस कर दी. सो व्हाट हैपेंड वाज दे वर काइंड इनफ टू गिव अस द नेक्स्ट फ़्लाइट, बट उसमें हमारे टोटल जर्नी में कोई 4-5 आवर्स इंक्रीज़ हो गए थे. सो वी हैड सम टाइम टू आवरसेल्व्स इन टर्की. लेकिन उसमें अच्छा ये होता है कि टर्किश एयरलाइंस आपको, इफ़ द डिलेज बिकॉज ऑफ देम, they give you a coupon and you can get like food of your own choice from their food, uh, food hall. तो हमने खाना अच्छा enjoy किया था, but we then left from Istanbul to New York. Around 10 hours की फ़्लाइट होती है. It gets a bit tiring, but हमें क्योंकि 3 seats each मिल गई थी, तो हमारे साथ अच्छा ये हुआ था कि we were able to lie down and sleep. पर्सनली मुझे इस चीज़ की बिल्कुल आदत नहीं है कि जहाज़ में 3 सीट्स पे लेट जाओ, बट once I did it, it was a lot of fun. So I do recommend that. अच्छा, जहाज़ में हमें 2 दफ़ा मील्स मिले. फर्स्ट वी गॉट लाइक आवर डिनर एंड वी वर गिवन द चॉइस बिटवीन पास्ता एंड बीफ. आई वाज नॉट श्योर कि बीफ हलाल है या नहीं, सो आई वेंट विद पास्ता. एंड फॉर द सेकंड वन, व्हिच वाज द ब्रेकफास्ट, वी गॉट एन ऑमलेट व्हिच वाज अमेजिंग. तो बहुत अच्छा खाना था इन माय ओपिनियन फॉर टर्किश एयरलाइंस. मैं हूँ इस वक्त न्यूयॉर्क में. अब मैं न्यूयॉर्क में कैसे हूँ और क्यों हूँ. तो अब हमें हमारा इनिशियली 3-4 दिन हम लोग थे न्यूयॉर्क में. फिर हमें हमारा फ्लैट मिलना था आफ्टर अनदर 3-4 डेज. तो हमने सोचा क्यों ना रोड ट्रिप कर लें शिकागो. So we went on a road trip to Chicago. We came back by road. It was very long, very very long. तकरीबन 16 hours non-stop drive होती है. But we did that. शिकागो भी बहुत खूबसूरत लगा. और उसके बाद हम वापस आए. Then we did a lot of sightseeing, a lot of eating food, मज़े की जगह देखी, which I'll show you. अच्छा, आप जब यूनियन स्क्वायर स्टेशन से निकलते हैं ना, तो दिस इज़ व्हाट यू कैन सी. और ये आप समझो टाइम स्क्वायर से लिटरली 2 मिनट्स के स्टॉप पे. As soon as you get out of the station, there are these humongous buildings, big screens, बहुत मज़े का, बहुत खूबसूरत साइट होता है for anyone who's not seen Manhattan. और ये सामने ही बिल्कुल इसके सबेरो है, जहाँ से हमने पिज़्ज़ा ट्राई किया था. इट वाज वेरी नाइस, अ बिट प्राइसी, बट अच्छा मज़े का पिज़्ज़ा था. देयर आर बेटर ऑप्शंस देयर, लेकिन मतलब पहला पिज़्ज़ा हमने ये ट्राई किया था. उसके बाद दिस इज़ बेसिकली टाइम स्क्वायर. आपको आसपास बड़ी स्क्रीन्स दिखती हैं और देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिजिटल मीडिया ऑल अराउंड यू. अच्छा, न्यूयॉर्क में ना मेनली कुछ जगह हैं जो कि कॉमन और फेमस थ्रू आउट हैं. ठीक है, कोई भी टूरिस्ट आएगा वो आपको बताएगा. एक टाइम स्क्वायर है, एक ब्रुकलिन ब्रिज है. ब्रुकलिन ब्रिज या मैनहट्टन ब्रिज, बोथ टेक यू फ्रॉम वन, लाइक फ्रॉम ब्रुकलिन टू मैनहट्टन एंड बैकवर्ड्स, वाइस वर्सा. ठीक है, उसके अलावा एक जगह है डम्बो. बाकी खाने की बहुत सारी जगह हैं.
but there are multiple parks which you should be seeing, Central Park ये वो, but basically जो tourist viewing sites हैं उनमें यही main आती हैं जो मैंने भी देखी थी और मैं आगे भी दिखाऊंगा. In the next part I will show you views from Brooklyn Bridge Park जो कि एक definite must visit है if you're coming to New York for the first time. अच्छा फिर हमारा 16 आवर्स का रोड ट्रिप टू शिकागो स्टार्टेड विच वाज वेरी लॉन्ग. बट जब हम शिकागो पहुंच गए तो हमने शिकागो सबर्ब्स में हम लोग बेसिकली थे, बट वी वेंट टू डाउनटाउन एज वेल. पर्सनली मुझे शिकागो बहुत खूबसूरत लगा. आई थॉट दैट इट वाज मच मोर क्लीनर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड इन कंपैरिजन टू न्यूयॉर्क. अब ये मेरा अपना ओपिनियन है, ऑब्वियसली जिनको न्यूयॉर्क पसंद है वो लोग बोलेंगे नहीं भाई न्यूयॉर्क अच्छा है. बट डाउनटाउन में हमने ट्रम्प टावर देखा, हमने जो भी मेन उनके एवेन्यूज़ हैं, बीन एक्सेट्रा, वी सॉ ऑल ऑफ दैट. आई रियली लाइक्ड इट. और सबर्ब्स में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर 1 2 3 ब्लॉक्स के बाद देयर वाज दिस वाटर बॉडी बिटवीन हाउसेस. तो आप समझो कि आप घर से पीछे देखो एक पूरा लेक है जहाँ आप पैडल बोट कर सकते हो. सो आई रियली लाइक दैट. And just after 3 days in Chicago, we headed back towards New York, which was very tiring, 16 hours again, but had to do it. ये है जी शिकागो डाउनटाउन और दिस इज़ द मोस्ट फेमस ट्रम्प टावर हेयर जहाँ पे नीचे पानी चल रहा है एंड देयर आर बोट्स. और फिर हमारा जर्नी बैक टू न्यूयॉर्क स्टार्टेड which was obviously very tiring as you can tell from my face. लेकिन हमने पूरी गाड़ी भरी हुई थी और हमने अपना मिशन टू न्यूयॉर्क स्टार्ट किया जहाँ पे 16 घंटे हमें लगे. But we somehow managed. The only thing which helped me throughout was we stopped for coffee every 2 hours. तो मतलब मुझे पता भी नहीं मैंने कितनी कॉफ़ी पी. बट 16 घंटों बाद जब हम इस ब्रिज पे पहुंच गए दैट मेंट न्यूयॉर्क इज़ हेयर. और ये स्काईलाइन क्लासिक ऑफ न्यूयॉर्क. बट अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा ऑब्वियसली न्यूयॉर्क आने के बाद हमने एक्सप्लोर करना रोकना थोड़ी था. इफ़ एनीवन नोज़ मी दे नो दैट आई ऑलवेज़ लाइक टू बी रोमिंग अराउंड. और ये है जी वेसल. इट्स एट हडसन यार्ड्स और बहुत ही मज़े का पीस ऑफ आर्किटेक्चर है जहाँ पे एक तरफ न्यू जर्सी दिखता है और यहाँ पे एवरी ईयर 4th of July सेलिब्रेट किया जाता है. और ये स्क्रीन के थ्रू ब्रुकलिन ब्रिज दिखा रहे थे बट दे हैव फायरवर्क्स हेयर ऑल्सो. बट दे हैव फायरवर्क्स एट मल्टीपल प्लेसेस थ्रू आउट न्यूयॉर्क. और हर जगह आप 4th of July पे ना आपको इधर उधर जहाँ पे भी घूमोगे आपको फायरवर्क्स ही दिख रहे होते हैं. इवन अगर आप मैनहट्टन पे हो या इफ़ बाय एनी चांस यू आर ऑन ब्रुकलिन ब्रिज अपेरेंटली इट्स द बेस्ट फायरवर्क्स. और ब्रुकलिन ब्रिज का जी जो दिन का नज़ारा होता है ना जहाँ से आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिखती है और पूरे मैनहट्टन की स्काईलाइन दिखती है वो ये होता है. यहाँ की वॉक इज़ वेरी फेमस. लोग इस ब्रिज पर ना वॉक करने के लिए दुनिया के डिफरेंट पार्ट से आते हैं. Okay, so right now we are at Brooklyn Bridge and this is the skyline Manhattan. अच्छा ये है जी वाशिंगटन स्क्वायर पार्क विच इज़ क्लोज टू NYU. और बहुत ही मज़े का ये जगह है जहाँ पर संडेज़ को लोग आते हैं एंड देयर आर डिफरेंट फूड स्टॉल्स और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और फैमिलीज़ के एंजॉय करने की बड़ी मज़े की जगह है. ये था जी हमारा पिछले 1 महीने का sort of a montage जिसमें I tried my best to show you glimpses of what I saw, what I experienced और मेरा क्या opinion था about all of these places. बाकी बहुत मज़ा आया to create all of this. It is always very fun. I like doing that. And I tried my best to make the video as short as possible क्योंकि दिखाने को तो बहुत कुछ था but ये होता है ना सोचना होता है maybe I'm thinking a lot but like you always don't want anything you're creating to be boring. तो I tried my best for this video to be as fun as possible. बाकी जिसको जो भी question पूछना है जो भी suggestions हैं everything is welcome.
and this was it for this episode. Inshallah, milte hain in another video with more fun stuff, with more things to talk about. I'll feel like doing a heart to heart with a camera because I think it is cathartic. So that was it for today. See you in another video. If you liked, if you had fun, you know what to do. See you in another episode of क्या बोलें इसको, vlogging with RK. I don't know. चलो, till then, Allah Hafiz.